बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो एक नहायत अहम और ईमान अफरोज़ मौजू पर है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ। पेशनगोई यानी किसी वाक़े की इतला क़ब्ल अज़ वक्त देना, एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। बिलखसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिया वही आइंदा आने वाले हालात की खबर दी जाती थी, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पेशगी मुतला फरमा देते थे। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और सच्चे नबी हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम पेशगोइयाँ हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले अरब के माशरे का ये हाल था कि लोग काहनों और नजूमियों के चुंगल में फंसे हुए थे। मशहूर काहिनों के पास दूर दराज से लोग आते और मुस्तकबिल और गैब की बातें दरियाफ्त करते, लेकिन ये काहन झूठ और फरेब से पूरे माशरे को गुमराह कर रहे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर मबूस फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सबसे बड़ी दलील गैब की खबरें और पेशनगोइयाँ थी। आप मुस्तकबिल के वाक़यात को इस तरह बयान फरमाते गोया उन्हें खुली आंखों से देख रहे हों। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि ये गैब की बातें हम आपकी तरफ वही करते हैं, इससे पहले आपको इसका इल्म था और ना आपकी कौम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हालतों में सादिर हुई, कभी वही के नज़ूल की सूरत में, कभी ख्वाब की सूरत में, कभी कल्ब मुबारक पर इल्हाम के ज़रिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ वाज़े, रोशन और हर किस्म के शक व शुबा से बालातर हैं। मिसाल के तौर पर रोम के गलबे, खिलाफत राशिदा, फतह यमन, फतह शाम, फतह इराक और कैसर व कसरा की सल्तनतों की फतह व नुसरत की पेशनगोइयाँ। ये पेशनगोइयाँ ना सिर्फ सरीह और वाज़े बल्कि इतनी अजीम शान हैं कि इन्हें देखकर और सुनकर आलम हैरान रह जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयाँ हमारे ईमान को ताज़ा करती हैं और उनकी सच्चाई पर हमारे यकीन को मजबूत करती हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद ऐसी पेशनगोइयों के बारे में बताएंगे जो हर्फ बहर्फ पूरी हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हक्कानियत का रोशन सबूत हैं। तो आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोइयों का ये ईमान अफरोज़ सफ़र शुरू करते हैं। नाजरीन, गज़वाए खंदक के मौका पर खंदक खोदते हुए एक सख्त चट्टान हायल हो गई। जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसको तोड़ने से आजिज़ आ गए और चट्टान बावजूद कोशिश के ना टूट सकी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबें लगाईं। हर ज़रब पर चट्टान से रोशनी फूटती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला, ला मुबद्दिला लिकलिमातिही व हुवस समीउल अलीम। बुखारी शरीफ, मुस्नद अहमद और सुनन निसाई में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो चट्टान एक तहाई टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, मुझे मुल्क शाम की कुंजियाँ अता की गई हैं। खुदा की कसम में शाम के सुर्ख महल्लात इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा कुदाल मारी तो दूसरा तिहाई टुकड़ा टूट कर गिरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, फारस की कुंजियाँ मुझे अता हुई। खुदा की कसम, मदाइन के कसरा बेज को इस वक्त अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहकर कुदाल मारी तो बकिया चट्टान भी टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, यमन की कुंजियाँ मुझे अता हुई। खुदा की कसम, सना के दरवाज़ों को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अमीन ने मुझको खबर दी है कि मेरी उम्मत इन शहरों को फतह करेगी। तारीख उठाकर देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोइयाँ हूबहू पूरी हुई और मुसलमानों ने ये तमाम शहर फतह किए। नाजरीन, ज़रकानी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और दरियाफ्त किया कि क्या कालीन है। हमने अर्ज़ किया कि कालीन हमारे घर कहाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ,
अनकरीब तुम कालीनों और उम्दा फर्शों पर बैठोगे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखा जब हम कालीनों पर बैठते थे। नाज़रीन, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। उनसे मरवी है कि एक बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज में क़यामत तक पेश आने वाले मुतअद्दिद अमूर का जिक्र फरमाया। इनमें से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भूल गया हूँ, मगर जब मैं देखता हूँ तो याद आ जाती हैं। यानी वो वाक़या होने के बाद पहचान लेता हूँ कि ये वही बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। जिस तरह किसी शख्स की सूरत याद हो और वो गायब हो जाए, फिर जब उसे देखता हूँ तो पहचान लेता हूँ कि ये फलां शख्स है। नाज़रीन, बुखारी शरीफ में है कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के बाद कुरैश हम पर हमलावर नहीं होंगे, बल्कि हम ही इन पर गालिब होंगे। तारीख गवाह है कि फिर कभी कुरैश हमलावर नहीं हो सके और मुसलमानों ने फतह मक्का के मौका पर तमाम कुरैश पर फतह पा ली। बुखारी की एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में कुफ़ार के मक़तूलीन की कत्लगाह की इत्तला दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जगह बताई, दुश्मन इसी जगह पर कत्ल हुए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी उस बीमारी के वक्त बुलाया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ पोशीदा बात कही, जिसकी वजह से फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बुलाया और आपने कुछ उनसे कहा तो आप हंसने लग गईं। हमने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि हंसने और रोने की वजह क्या है, तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि आप अपने इस मर्ज में फौत किए जाएंगे, तो मैं रोने लग गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे पहले मेरे अहले बैत में से आप मिलेंगी, तो मैं हंस दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हर्फ बहर्फ पूरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के तकरीबन 6 माह बाद रमजानुल मुबारक 11 हिजरी बमुताबिक 632 ईस्वी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया और अहले बैत में आप पहली खातून थी जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फौरन इंतकाल हुआ। सहीहैन में है कि खैबर में यहूद के कई किले मजबूत थे। हर रोज मुसलमान मुजाहिदीन जोर आजमाई करके वापस लौट आते, लेकिन खैबर फतह नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा अता फरमाया और अल्लाह ताला ने उनके हाथ पर फतह अता फरमाई। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद के बारे में तो आपने सुन रखा होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान नबूवत से हिंदुस्तान में इस्लाम के दाखिल और गालिब होने की खुशखबरी सुनाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह हैं जिनको अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से बचाएगा। एक वो जो ग़ज़वा हिंदुस्तान में शरीक होगा और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को इस ग़ज़वा में शरीक होने की तलकीन फरमाई थी। उलमा का इस बात पर इख्तलाफ है कि ग़ज़वा हिंद हो चुका है या अभी होना बाकी है। कुछ उलमा कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद बहुत पहले हो चुका है और अब ग़ज़वा हिंद नहीं होगा, लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि ग़ज़वा हिंद हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के आने के थोड़े पहले होगा, जब हिंदुस्तान में दोबारा मुसलमान हुकूमत करेंगे। ज़रक़ानी में है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज्जतुल विदा में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरिकाबी में मक्का मुअज़्ज़मा दाखिल हुए। वहाँ जाकर वो इस कदर सख्त बीमार पड़े कि उनको अपनी ज़िंदगी की उम्मीद न रही। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो उनके इज़्तिराब देखकर उनको तसल्ली दी और उनके हक में दुआ फरमाई और फरमाया कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम अभी नहीं मरोगे, अगर खलूस से काम करोगे तो तुम्हें अजीम दर्जा मिलेगा, बहुत सारे लोगों को तुमसे फायदा पहुँचेगा और बहुत सो को नुकसान पहुँचेगा। ये हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अजम की फतुहात की पेशन गोई थी। चनांचे हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपा सालार बनकर कसरा का ताजो तख्त हासिल किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को बहुत फ़ायदा जबकि मजूसियों को नुकसान पहुंचा। सहीहैन में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलफाए राशिदीन की बुशारत दी और खिलाफत राशिदा की मुद्दत भी बता दी। चनांचे इरशाद फरमाया, खिलाफत मेरे बाद 30 साल तक होगी, फिर बादशाही हो जाएगी और ये 30 साल की मुद्दत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन के 5 महीनों पर मुश्तमिल है। उसके बाद मलूकियत का दौर शुरू हुआ। नाजरीन, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो दिलखराश वाक़या है जो 61वीं हिजरी को करबला की सरजमीन पर रुनमा हुआ।
ہوا، جس میں فرزند رسول امام حسین علیہ کو 3 دن تک بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کیا گیا۔ یہ سانحہ یزید بن معاویہ جیسے فاسق و فاجر شخص کی طرف سے بیعت لینے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے انکار بیعت اور اسلام کے اہم ترین بنیادی اصول امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کے نتیجے میں پیش آیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ تاریخ اسلام کا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کی شہادت کی خبر کئی دفعہ صحابہ نے سنی۔ اس شہادت کی روایات اہل سنت اور اہل تشیع کے تمام اہم مصادر میں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین مصادر میں ان کا ذکر موجود ہے۔ عبداللہ بن نجی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ ہم نینوی یعنی کربلا سے گزرے جبکہ ہم جنگ صفین کی لڑائی کے لیے جا رہے تھے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندا بلند کی کہ اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اے ابا عبداللہ فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ میں یعنی راوی نے کہا کہ یا علی ابا عبداللہ سے آپ کی مراد کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی نے آپ کو غضبناک کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے ہیں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس سے گئے اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ حسین دریائے فرات کے کنارے شہید ہوں گے۔ تب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمین کی مٹی کو سونگنا پسند کریں گے جہاں پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے؟ میں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ جبرائیل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مٹی سے اپنے ہاتھ کو بھر لیا اور مجھے دے دی، اور پھر میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا اور مسلسل گریہ کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے المناک سانحے کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبر دے رکھی تھی، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی۔ ناظرین، شام میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ صحیح مسلم میں فتنوں اور آثار قیامت کے سلسلے میں متعدد حدیثیں موجود ہیں، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور صریح الفاظ میں اپنی امت کو یہ اطلاع دی تھی کہ آخر زمانے میں دجال کے ظہور اور نزول مسیح سے پہلے ملک شام میں مسلمان اور رومیوں کے درمیان عظیم خونی مارکے پیش آئیں گے۔ گو اس ملک میں ان دونوں کے درمیان صلیبی جنگوں نے اس قسم کے سینکڑوں خونی مارکے پیش کیے ہیں، مگر جنگ عظیم نے شام کی جو صورتحال پیدا کر دی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ تمام واقعات آنے والے خونی مارکوں کی تقریب اور تمہید ہے۔ اسی طرح بیہقی اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور مخالف قوتیں ان کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ حاضرین نے پوچھا کیا اس وقت ہم قلیل ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت کثرت سے ہوگے، لیکن تم میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج اس پیشن گوئی کو ہم سب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کہ کیسے 57 اسلامی ممالک کا گروپ ہے، مگر مسلمان ممالک پر ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، اور یہود و ہنود کیسے مسلمان پر مظالم ڈال رہے ہیں، لیکن کوئی مسلمان یہ غیرت نہیں کر رہا کہ ان مظالم کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بے شمار ایسی پیشن گوئیاں ہیں جن کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی دے دی تھی، جس میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ایام، آخر میں وقوع پذیر ہونے والے فتنوں کے متعلق پیشن گوئیاں، حضرت علی کے زمانے میں بھیجے جانے والے حکمین کے بارے میں آپ کی پیشن گوئیاں، خوارج اور ان سے جنگ کے بارے میں پیشن گوئیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے متعلق آپ کی پیشن گوئی اور اس کے مطابق اس کا وقوع، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت، قبرص کے ساتھ سمندری جنگ کرنے والوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، رومیوں کی جنگ کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کے بارے میں پیشن گوئی، غزوہ ہند کے بارے میں پیشن گوئی، ترکوں سے جنگ کرنے کے متعلق پیشن گوئی، حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق پیشن گوئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بے شمار ایسی احادیث اور پیشن گوئیاں ہیں
जिस में क़यामत, कुर्ब क़यामत और उम्मत में होने वाले फितनों के अलावा कई और पेशनगोइयाँ की गई हैं। आज की वीडियो में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हैरत अंगेज पेशनगोइयों पर रोशनी डाली। इन पेशनगोइयों की सच्चाई इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं और ऐसी बेशुमार हदीस और वाक़यात हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की हक्कानियत को मज़ीद साबित करते हैं। अगर आप मज़ीद ऐसी ईमान अफरोज़ बातों के बारे में जानना चाहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर पेशनगोइयों और अहादीस के बारे में सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस इल्म से फैज़याब हो सकें।